क्यों नहीं है? क्योंकि उनका एक बहुत बड़े नेता इसमें शामिल है, उसका नाम बार बार आ रहा है, इसलिए उसको बचाने के लिए ये पूरी बीजेपी मूर्ख दर्शक बनी हुई है। मांग है कि जो भी ये वीआईपी भाजपा के दल से ही जो एक नेत्री बाहर आई है, उर्मिला सांवरकर करके कुछ उनका नाम है, उन्होंने खुद बताया है कि भाजपा के कौन कौन से नेता इसमें संलिप्त हैं। 10 दिन के बाद हम कोशिश करेंगे कि उग्र आंदोलन हो और जो सबसे गंदी गाली आपके मन में आती है वही समझ लीजिए इनको देनी चाहिए। अभी भी आके इन्होंने कहा, आज जबरदस्ती एक पुलिस वाले को जो है जो सुयाल जी उनको बुला के जो है सफाई दी जा रही है। ये उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहे हैं और देखना, अगर इन्होंने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो उत्तराखंड की सरकार भी जाएगी और केंद्र की सरकार भी जाएगी। मोदी जी तो है ही जुमलेबाज, उनका तो काम ही है जुमले करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या पूरे देश में आप किसी क्या ये हो रहा है? क्या बेटियां पढ़ रही हैं? क्या बेटियां बच रही है? नहीं, बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उनके बाद उनकी हत्या हो रही है और उसके बाद उनको न्याय भी नहीं मिल रहा है। देर क्या ये चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हीं के आदमी फंस रहे हैं। ये सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए है, चाहे वो सेंगर का केस हो, चाहे ब्रिजभूषण का केस हो, चाहे भंडारी का केस। देखिए कल एक नाम हो रहा है ना, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के जिस तरीके से रेप और हत्याकांड का आरोप लगा, उसके बाद बीजेपी के नेताओं का नाम आया सामने। इसी को लेकर के एक और बात सामने आई थी कि वीआईपी सर्विस देने के नाम पर अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। वीआईपी सर्विस देने की बात कही जा रही थी। वो वीआईपी सर्विस वाला कौन सा व्यक्ति था, इस बात को लोग पूछ रहे थे और इस पर तमाम खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वीआईपी जैसा कोई भी नहीं था। फिलहाल यहाँ पर जो लोग आए हैं, देखिए तमाम लोग पोस्टर लेकर के खड़े हैं जिसमें लिखा है वीआईपी को गिरफ्तार करो। उधर दिखाइए, देखिए वीआईपी कौन है, धामी क्यों मौन है, इस तरीके से तमाम सवाल जनता के द्वारा पूछे जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर देखिए लिख रखे हैं असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है। वीआईपी की बात चल रही है लेकिन पुलिस साफ इनकार कर रही है, कोई वीआईपी नहीं था। कौन सा वीआईपी की बात कर रहे हैं आप? देखिए, हमने तो नहीं कहा, इनका जो भूतपूर्व विधायक है उसी ने कहा कि भी एक वीआईपी है जिसको इस एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए जो अंकिता ने जब मना किया तो उसकी हत्या हुई। हमने नहीं कहा, इन्हीं के विधायक ने कहा है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उसकी बात पे चुप है, मौन बैठे हुए। मौन कौन होता है? अभी भी आके इन्होंने कहा, आज जबरदस्ती एक पुलिस वाले को जो है जो सुयाल जी उनको बुला के जो है सफाई दी जा रही है। ये सफाई एक हफ्ते से तो नहीं दी गई। अब जब बात बढ़ रही है, जनता सड़क पे आ गई है, तो लोगों को भटकाने के लिए जो है ये सफाई दी जा रही है। सबको पता है वीआईपी कौन है, नाम सबके सामने आ चुका है, तो क्यों नहीं जब जांच हो रही है? अगर भाजपा का कोई मंत्री, और एक पहली बार नहीं, अभी कुछ दिन पहले कुलदीप सेंगर को बाहर छोड़ दिया था, टेस्टिमनी हो रही है। उनको पता था अगर सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं करते दोबारा से तो एक फिर से जो, जबकि निचली कोर्ट ने उसको सजा दे दी है। तो ये तो भाजपा का जो है काम ही इस तरीके से है कि जो ये महिला विरोधी इनकी रहती है, पूरी पॉलिसी की महिला विरोधी है। तो जब वीआईपी का नाम आ गया है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि भी जो इनका विधायक कह रहा है वो उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जांच तो हो रही है और फिर इसको लेकर के सड़कों में उतरने की क्या जरूरत है? कहाँ जांच हो रही है? कहाँ जांच हो रही है? अगर ये पर्सन कुछ दिन पहले इनका विधायक इसका नाम रिवील नहीं करता तो चुपचाप बैठे हुए थे। किसने आज तक तो कभी कोई जांच ही नहीं हुई। इनके खिलाफ तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि जो रिवील कर रहा है इस तरीके की। नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो रिवील कर रहा है, जिसका नाम ले रहा है, जिसका जो कर रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कार्रवाई हुई है? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनको भी, भाजपा को चाहिए कि अपने, अगर इनका कोई मंत्री शामिल है इसमें तो उसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए। अभी अपने आप को प्रूफ तो करो। क्या लग रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है, सही में कुछ रियलिटी? बिल्कुल सही है, कोई अफवाह नहीं है। अफवाह जो होते हैं हम थोड़ी फैला रहे हैं, अफवाह तो इनके खुद के मंत्री बोल रहे हैं। भाई खुद के तो इनके जो सुरेश राठौर है, इन्हीं का तो विधायक था। उत्तराखंड में भी प्रदर्शन इस तरीके से बिल्कुल हो रहा है जी, पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहे हैं। और देखना, अगर इन्होंने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो उत्तराखंड की सरकार भी जाएगी और केंद्र की सरकार भी जाएगी। केंद्र की सरकार जाएगी। मोदी जी का कोई, मोदी जी तो बेटियों के हित में बात करते हैं। देखिए जुमले, वो तो है ही जुमलेबाज। मोदी जी तो है ही जुमलेबाज, उनका तो काम ही है जुमले करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या पूरे देश में आप किसी क्या ये हो रहा है? क्या बेटियां पढ़ रही हैं? क्या बेटियां बच रही है? नहीं, बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उनके बाद उनकी हत्या हो रही है और उसके बाद उनको न्याय भी नहीं मिल रहा है। इसका ताजा उदाहरण है अभी कुलदीप सेंगर, जिसको कि जो है हाईकोर्ट ने जो है बेल दे दी। ऐसे तो नहीं दी होगी,
और लेकिन वो ठीक है कि जनता रोड पे आई, लोगों का प्रेशर बना, फिर वापस जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंदर भेज दिया। क्या करेंगे आप लोग जैसे जंतर मंतर पर आए? बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा सड़कों पे उतरेंगे और यही कर देंगे, जब तक हम अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा भी सड़कों पे खड़े रहेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या कहेंगे, क्या सच है अंकिता भंडारी को लेकर के आप लोग जो रिवील कर रहे हैं? जो हमारे भाई साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा। अभी ये छोटे स्तर पे है और अभी हमारा देहरादून में भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। देहरादून में बीजेपी के खिलाफ? हाँ, इसी के खिलाफ की सीबीआई जांच हो। अब वो उन्हीं के विधायक बोल रहे हैं, किसी ने तो, किसी कांग्रेस ने या किसी दूसरे विपक्ष ने तो बोला नहीं। उनके विधायक ने जो है वो सना वाला उसको वीडियो रिकॉर्डिंग लीक करी है। तो सरकार को चाहिए कि उस रिकॉर्डिंग की जांच करे कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है, और यदि वो दोषी है, जो भी वीआईपी है, उसको गिरफ्तार करें और सजा दे। बीजेपी के विधायक ही क्यों बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? कुछ ना कुछ तो होगा, अंदर खटके होंगे बर्तन, कुछ ना कुछ बर्तन तो खटकाया कि जो उसने उसको रिकॉर्डिंग दी है। और वो रिकॉर्डिंग के साथ कितने समय बाद बोल रहे हैं वो भी? देखो जी, क्या होता है कि अंदर की बातें तभी खटकती है कि जब आपस में कुछ बर्तन खटक जाते हैं। जब तक यारी दोस्ती है तब तक चल रही थी, अब उनसे खटक गई तो उन्होंने वो कर दिया। आप लोग तो आए हुए हैं, क्या न्याय मिल पाएगा अंकिता भंडारी को? देखिए, जब संसद आवारा होती है तो फैसला सड़कों पे ही होता है, फैसला से जनता ही करती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हम जो है इसको लेके रहेंगे। कुछ वीआईपी लोग जो होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बनाने के लिए अपने आप को, हमारे उत्तराखंड को उन्होंने एक आवारागर्दी का एक स्थान बना दिया है। हम लोग लड़ेंगे और आखिर दम तक लड़ेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे सड़कों पे लड़ाई पड़े। ये लड़ाई सड़कों से लेकर के संसद तक लड़ी जाएगी। कहाँ से आए हुए आप लोग? हम लोग टिहरी प्रताप नगर से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड में हम लोग टिहरी से बिलोंग करते हैं। हम लोग टिहरी से आए हैं और प्रताप नगर हमारा वहाँ पे विधानसभा का नाम है। क्या लग रहा है, केंद्र सरकार तक भी आवाज आपकी पहुँच रही है? केंद्र सरकार होती है बहरी, उसको अपनी सत्ता से और कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहा ना, जब तक संसद आवारा होगी सड़कों पे न्याय होगा। हम सड़कों पे लड़ेंगे, चाहे संसद चाहे कुछ भी कहे। बहुत देर हो गई सीबीआई जांच की, आप लोग मांग कर रहे हैं। देर क्या, ये चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हीं के आदमी फंस रहे हैं। ये सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए है। चाहे वो सेंगर का केस हो, चाहे ब्रिजभूषण का केस हो, चाहे भंडारी का केस हो, ये हमेशा बदमाशी करेंगे। ये हमेशा, ये वो लोग हैं जो सिर्फ बेईमानी करना, सिर्फ बदतमीजी करना और सत्ता के नशे में चूर हैं। ये जनता को कुछ नहीं समझना चाहते हैं। ये सिर्फ बदमाशी करना, सिर्फ मतलब टीवी पे गलत बातें नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जो सबसे गंदी गाली आपके मन में आती है वही समझ लीजिए इनको देनी चाहिए। इनको कोई मतलब नहीं है जनता से, ये जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये बहू बेटियों को सिर्फ अपने लिए एक खिलौना समझने लगे। नेताओं की बात कर रहे हैं? आज नेताओं की बात कर रहे हैं। कुछ नेता और नेताओं ने मिलकर के, नेताओं को बनाने वाले ये करोड़पति बिजनेसमैन होते हैं। नेता हमेशा करोड़पति, सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता आती है। जो सत्ता में बैठा होगा पैसे वालों के साथ ही होगा। ये पैसे वाले और सत्ता वाले मिल करके सब चीजों को नोच खरोच करके खा जाना चाहते हैं। हमारी बहू बेटियों पे इनकी बुरी नजर है और ये अब दिखाई देने लगा है। इनको बचाने के लिए सत्ता लगी रहेगी, क्योंकि अगर सत्ता विरोध करेगी तो उनको हटा दिया जाएगा। आज व्यापारी दल, आज बिजनेसमैन इतना पावरफुल हो गया है कि वो सत्ता को कुछ नहीं समझता। क्या लगता है आपको, कुछ और लोगों का नाम सामने आएगा अगर सीबीआई जांच होगी? देखिए, कल एक नाम हो रहा है ना, देखिए ना आपने कल एक जो सुरेश राठौर की एक और रिकॉर्डिंग आई है, उसमें जो एक नाम हो रहा है दुष्यंत कुमार के साथ, उन्होंने बीएल संतोष का भी नाम लिया है। नाम आ रहे, खुल रहे, लेकिन जांच अगर निष्पक्ष होगी तभी कुछ नाम आएंगे ना। नोएडा के एक व्यक्ति का नाम बता रहे थे। देखिए, सुनिए मेरी बात, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। देखो, अभी तो उसने 2-4 नाम लिए हैं। जब जिस मेन जो वीआईपी जिम्मेदार है उसको उठाएंगे, उससे पूछताछ करेंगे, तब और नाम खुलेंगे, क्योंकि इनकी तो पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्ट है। ये तो करते हैं हर जगह, हर देखिए ना, कई नेताओं के नाम आ रहे हैं, कई नेताओं के। आप देखो, आज हर दूसरी घटना कहीं हो रही है, कोई ना कोई भाजपा का कोई मंत्री, कोई कार्यकर्ता, कोई ना कोई उसमें जरूर लिप्त होता है। क्या लग रहा है, मतलब अपनी पार्टी को, इमेज को खराब करना चाहते हैं, या फिर बीजेपी के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस बारे में तो मैं क्या कहूंगा, लेकिन ये है कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेता तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब उनका समर्थन प्राप्त है इनको। भाई, आप कार्रवाई करो, अगर किसी का नाम आया है तो सही भी है आपके हाथ में, सारी जांच एजेंसी आपके पास है। किसी कहीं तो एक आप ऐसे निष्पक्ष जांच बैठाओ जो जनता को लगे कि हाँ जांच हो रही है, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, मौन बैठे हुए।
कब तक मौन रहेंगे? लोग सड़कों पर उतर आएंगे, आंदोलन करेंगे, उसके बाद इनका मौन टूटेगा जरूर एक दिन। आप लोग जंतर मंतर पर अभी आए हैं, प्रधानमंत्री तक क्या लग रहा है, यहाँ पास में है संसद, क्या आवाज पहुंच रही है? मेरा प्रधान, हम लोग इसके लिए गली गली में करेंगे, छोटे छोटे मोहल्ला मीटिंग करेंगे, अपनी अपनी लोकसभा में करेंगे, अपनी विधानसभा में करेंगे, अपने घरों में आंदोलन करेंगे, एक एक आदमी को हम उत्तराखंड के बाहर निकालेंगे और हम इसका फैसला लेके रहेंगे। हम अपने हक की लड़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे और हक अपना लेके रहेंगे, चाहे ये गट्टू पट्टू, चाहे जितने अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये 4-4 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं दिल्ली से, एक बार नहीं जीते हैं। जनता इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये जनता के नेता नहीं है, ये सिर्फ कुछ नेताओं के नेता हो गए, कुछ व्यापारियों के नेता बनने की वजह से इनके जो दिमाग में घुस गया, इनको निकाल करके बाहर सड़कों पे कुत्तों की तरह दौड़ाएंगे, तब इनको समझ में आएगा। हम एक एक गली में मीटिंग करेंगे, एक एक घर में करेंगे। देखिए, मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जो आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर खरे उतरिए। आपका अगर ये नारा है तो उस पर खरे उतरिए। आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस समय कि आप जो है अपनी पार्टी के इस जो ये वीआईपी है इसके खिलाफ इंक्वायरी बैठाएं और सच सबके सामने लेकर आएं। आपको पता है, हम आज की मांग नहीं करें, हम 2022 से अंकिता हत्याकांड के लिए हमारे दल के उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी जी इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल ही एक ऐसा दल है जो अंकिता हत्याकांड पे मुखर है 2022 से। और आज भी हमारी ये मांग है कि जो भी ये वीआईपी भाजपा के दल से ही जो एक नेत्री बाहर आई है, उर्मिला सांवरकर करके कुछ उनका नाम है, उन्होंने खुद बताया कि भाजपा के कौन कौन से नेता इसमें संलिप्त हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी सीबीआई जांच हो और उनको जल्द से जल्द जेल के पीछे भेजा जाए और अंकिता को न्याय मिले। लेकिन जिन्होंने नाम का खुलासा किया उनके ऊपर ही कार्रवाई की बात चल रही। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग पहले हमारे आशुतोष नेगी जी जो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष रहे उत्तराखंड क्रांति दल के, उन्होंने इस मांग को उठाया तो उनके ऊपर तरह तरह की जांचें लगाई कि उनको जेल में डाला गया। और आज दुर्भाग्य की बात उत्तराखंड में ये हो गया कि एक यूपी की महिला जो भाजपा की नेत्री है, खुद भाजपा की नेत्री है, वो आज उत्तराखंड की बेटी की मांग उसके बारे में बता रही है कि इसमें कौन लोग संलिप्त हैं। तो आज उसी उर्मिला को ये मारने की धमकी और उनको उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट लागू कर दिया गया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड में चल क्या रहा है। उत्तराखंड में हमारी बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल रोज उसके साथ रहा है। क्रांति दल एक किस संगठन है? आम लोगों का संगठन है? नहीं, क्रांति दल उत्तराखंड की वो दल है, उत्तराखंड के वो दल है जिसने उत्तराखंड राज्य को बनाया है, जिसके इस झंडे के तले पूरा उत्तराखंड राज्य आंदोलन चला है। तो फिर क्या लग रहा है, आप लोग न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल, हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये लोग उन वीआईपीओ को, जो दुष्यंत गौतम हो, अजय हो, चाहे वो महेंद्र भट्ट जी हो, सभी को अगर सरकार ने उनको जल्द से जल्द सीबीआई जांच नहीं की तो उत्तराखंड की जो पूरी जनता है वो सड़कों पर उतरेगी। और अभी तक तो हम अपनी बच्ची के लिए बड़े ही आराम से और एक संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में सरकार ये ना भूले कि उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड का पहाड़ी जनमानस उग्र भी हो सकता है। केंद्र सरकार तक बात पहुंच रही है? आप बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम दिल्ली आए हुए हैं। हम उत्तराखंड से दिल्ली इसीलिए आए हैं कि केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचे और केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले और दोषियों को सजा दे। के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सीबीआई जांच न कराने के पीछे एक ही कारण है कि भाजपा की मिलीभगत। भाजपा नहीं चाहती कि उनके जो केंद्रीय महामंत्री, जो उनके महामंत्री है, उनको बंद किया जाए, उन पे जांच बैठे, क्योंकि मुख्य आरोपी तो वही लोग हैं जिनके लिए जो छोटे छुटभैया नेताओं ने उनका ये षड्यंत्र रचा था। उसके मुख्य दोषी तो ये वीआईपी हैं जिनका नाम दुष्यंत गौतम है, अजय है, महेंद्र भट्ट है। इन लोगों को तो बीजेपी नेताओं का ही नाम क्यों आता है? आपको क्या लग रहा है तमाम ऐसे रेप ये तो आपको पूरे देश में देख रहे हैं कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, आप जो दल ये कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आपको पता चल रहा हो बेटी बचाओ कह रहा है या बेटी का शोषण करो कह रहा है। तो ऐसे लोगों से हमको बचना चाहिए। और हम फिर भी, क्योंकि वो सरकार में है, तो हम अगर वो उनका चेहरा साफ है, वो उनका चरित्र साफ है, तो इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द सीबीआई जांच करे और इनको बंद किया जाए। 10 दिन का समय मंच से दिया जा रहा है कि 10 दिन का समय दिया जाएगा। 10 दिन के बाद आप लोग क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? देखिए, 10 दिन के बाद हम कोशिश करेंगे कि उग्र आंदोलन हो। और उग्र आंदोलन का मतलब क्या है? उग्र आंदोलन का मतलब ये होगा
जहाँ जहाँ पे वीआईपी रहते हैं उनके घरों पे धरना प्रदर्शन, और उन घरों में अगर हमको उग्र होना पड़ेगा वहाँ तो हम होंगे, चाहे किसी भी तरह से हो। क्या उत्तराखंड की अब उत्तराखंड की जो बेटियां हैं रोडों पे दराती लेके आ चुकी हैं, वो अपने जिस दराती से वो पहाड़ों को घास को काटती है, जिस दराती से वो वहाँ के जंगली जानवरों से लड़ती है, वो दराती लेके इनके खिलाफ खड़ी होने को तैयार हो चुकी है। क्या कानून व्यवस्था जो है उसके अगेंस्ट अगर ये कानून व्यवस्था, ये अगर हमारे हक हकूक के लिए हमारे को अगर इस तरह से शोषण हमारे बच्चों को करेंगे तो हमको जाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। क्या कहेंगे सर आप? तो आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, बेटी अंकिता के न्याय के लिए पूरा पहाड़ जो है आंदोलित है, सड़कों पे उतरा हुआ है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री वहां से भगोड़ा होके या दिल्ली शब्द महोत्सव में जो है शामिल हो रखा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। मोदी जी का संरक्षण प्राप्त, क्या केंद्र सरकार? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़े नेता इसमें शामिल है, उसका नाम बार बार आ रहा है, इसलिए उसको बचाने के लिए ये पूरी बीजेपी मूर्ख दर्शक बनी हुई है। वो बड़े नेता कौन, किसका नाम आ रहा है जिसकी बात कर रहे हैं? जिस तरह से गट्टू का नाम जो है इन्हीं के बीजेपी के जो है भाजपा के और विधायक की पत्नी, कथित पत्नी उर्मिला सांगवार ने कहा कि भाई गट्टू जो है दुष्यंत गौतम है, अजय कुमार हैं। तो जिस तरह से इनके जो है राष्ट्रीय नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए पूरे हथकंडे अपना रहे हैं, इसलिए पूरी भाजपा जो है मूर्ख दर्शक बनी हुई है। पूरा पहाड़ जबकि समा आंदोलित है, सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन सीबीआई जांच कराने को कोई सरकार तैयार नहीं है अभी तक। ये बड़ी शर्म की बात है। सीबीआई जांच तो इनको आज नहीं तो कल करानी पड़ेगी, नहीं तो इनको 2027 में घर बैठना पड़ेगा। और लोगों के भी नाम आ सकते हैं सामने आप? हाँ बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जो उर्मिला सांगवार जिस तरह से कह रही है, उस महिला का जमीर जागा है। उसने देर से सही, लेकिन बहुत देर में सही लेकिन उसने जो है नाम उजागर किए हैं। इसलिए जो है इसमें अभी और कई बीजेपी नेताओं के नाम सामने आएंगे, इसीलिए जो है बीजेपी डर रही है। बीजेपी जिस चाल और चरित्र की बात करके चुनाव जीतती है, चाल चरित्र तो इसका सिर्फ ढोंग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका सिर्फ एक ढोंग मात्र नारा है, जबकि महिलाओं का जो चरित्र हनन हो रहा है वो बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा हुआ है आज तक। आप किसी भी रोज की घटना को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कहीं की घटना देख लो, सब जगह जो है वही बीजेपी के लोग शामिल हैं इसमें। तो सीबीआई जांच तक आप लोग रुकेंगे? बिल्कुल, सीबीआई जांच ये लास्ट है, सीबीआई जांच जरूरी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।